और अलार्म में आज हम बात करेंगे एक अदृश्य खतरे की। एक ऐसा खतरा जो वैसे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान की सांसों में घुलकर उसे बीमार बना देता है, उसे मौत की दहलीज तक पहुंचा सकता है। उसने देश के तमाम बड़े शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। आज हम आपको उसी जानलेवा आफत से आगाह करेंगे। वो दिखाई नहीं देता है, वो सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। वो हर सांस में इंसान को खोखला बनाता है, वो हर पल आपको बीमार बनाता है। वो मौत का दूसरा नाम है। जी हां, दिल्ली की फिजा में है अदृश्य जहर का कहर। प्रदूषण से जहरीली हो चुकी है देश की राजधानी की आबो हवा। दिल्ली की हवा में घुली है काले धुएं वाली मौत। खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में हर दिन पोल्यूशन से करीब 80 लोगों की जान चली जाती है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के वातावरण में इतना प्रदूषण है कि यहाँ रहने वाला हर इंसान सिर्फ सांस के जरिए कई पैकेट सिगरेट के बराबर धुआं अपने शरीर में उतार रहा है। अगर हम बात करें कि आप दिल्ली की हवा में 5 से 10 साल बिताते हैं तो आपकी लंग कैपेसिटी 10 से 15% कम हो जाती है। कहने का मतलब कि जो इंसान सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता है, उसके फेफड़ों में भी हर दिन ढेर सारा जहरीला धुआं उतर ही जाता है। क्या आपको मालूम है कि प्रदूषण से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक हो सकती है? कैंसर्स जो होते हैं फेफड़े के, वही प्रदूषण के कारण बढ़ सकते हैं। एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर अस्थमा जैसे गंभीर रोग को जन्म दे सकता है। सांस की नली में जो एलर्जी होता है, जिसको कि दमा या अस्थमा कहते हैं, वो भी एयर पोल्यूशन के कारण ही होता है और वो एक प्रमुख बीमारी है एयर पोल्यूशन के चलते। प्रदूषण का जानलेवा असर शायद आम तौर पर हमें और आपको महसूस नहीं होता होगा, लेकिन जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दिल्ली में एक साल में करीब 49,000 लोग प्रदूषण की वजह से होने वाले रोगों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। दिल्ली में हर साल करीब 7.5 लाख लोग पोल्यूशन के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को तो इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ता है। प्रदूषण देश की नई पीढ़ी को भी तबाह कर रहा है। ये बच्चों को जिंदगी भर के लिए बीमार बना सकता है। बच्चे, विशेषकर 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके फेफड़े जो होते हैं वो पूरी तरह से अभी मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि बर्थ के टाइम मैच्योर हो जाते हैं वो, बट लेकिन वो ज़्यादा सेंसिटाइज होते हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं और वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस पोल्यूशन को। तो बच्चों में जो 5 साल से कम होते हैं उनमें इसके इफेक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। ध्वनि प्रदूषण यानी अत्यधिक शोर शराबे की वजह से लोग कम उम्र में अपने सुनने की क्षमता गंवा रहे हैं। हाइपरटेंशन से लेकर दिमागी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण से आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, इवन हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण ही मेन कारण है हियरिंग लॉस का, जो लोगों में ज़्यादातर होता है। और ये खतरा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। मुंबई, कोलकाता समेत देश के तमाम महानगर प्रदूषण की मार से बेहाल है। लोगों की सांसों में, उनके फेफड़ों में पोल्यूशन का जहर समा रहा है और उन्हें मौत की नींद तक सुला दे रहा है। भारत जो है पूरे विश्व में सबसे पहले नंबर पे है उन कंट्रीज़ में जिनमें पोल्यूशन के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। हो सकता है हर दिन में कई सारे लोगों की मृत्यु, हर 8 मिनट में, 10 मिनट में एक व्यक्ति की दुनिया भर में मृत्यु पोल्यूशन के कारण हो जाती है। आज अलार्म में हम आपको इसी खतरे से सचेत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि प्रदूषण किस तरह आपकी जिंदगी को धुआं कर सकता है। प्रदूषण की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और आप किस तरह से इसका मुकाबला कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जी हां, बात हो रही है प्रदूषण की। देश की राजधानी में पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या बन चुका है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है कि उसमें दम घुटने लगता है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में हर साल सैकड़ों लोग प्रदूषण से जुड़ी हुई बीमारियों की वजह से जान गंवा देते हैं। हमने दिल्ली में प्रदूषण का रियलिटी चेक किया और यह समझने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित क्यों है। दिल्ली में प्रदूषण का रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम सबसे पहले आईजीओ चौराहे पर पहुंची। इसे दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों में शुमार किया जाता है। यहाँ से हर दिन हजारों बाइक और कार गुजरती हैं। मेट्रो स्टेशन बन जाने के बावजूद यहाँ अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पॉल्यूशन अपने पैर पसारता ही जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण केंद्र की एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि
पिछले 4 सालों में एयर पोल्यूशन का जो स्तर है वो 2.5 गुना बढ़ गया है। ये इस समय हम जहाँ खड़े हैं दिल्ली का ITO का चौराहा है। यहाँ पर जो बत्ती है वो करीब 5 मिनट के लिए होती है। 5 मिनट में यहाँ तमाम लंबी लाइन कतारें लग जाती हैं लोगों की, गाड़ी के पीछे गाड़ी और बाइक के पीछे बाइक और गाड़ियों में से निकलने वाला और बसों में से निकलने वाला जहरीला धुआं लोग अपनी सांस के द्वारा अपने शरीर में लेते हैं, जिससे कई सारी बीमारियों को जन्म होता है। देश की राजधानी की हवा दमघोंटू बन चुकी है। दिल्ली में पोल्यूशन का खतरा इतना ज्यादा है कि लोग मास्क पहनकर या मुंह पर कपड़ा डालकर सड़क पर निकलते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन इतना है कि आप कुछ भी लगा लें वो तब भी जाता ही नहीं है, तो कपड़ा तो बांधना ही पड़ जाता है। वायु प्रदूषण से दिल्ली में लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। वाहनों से निकला जहरीला धुआं सांस के साथ आदमी के शरीर में जाता है और ना जाने कितनी तरह की बीमारियों को पैदा करता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी यही एयर पोल्यूशन जन्म देता है। ITO के बाद न्यूज नेशन की टीम दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पहुंची। आनंद विहार दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। यहाँ बस अड्डे के अलावा रेलवे स्टेशन और मेट्रो का स्टेशन भी है, इसलिए यहाँ काफी ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही रहती है और प्रदूषण का स्तर भी काफी ज्यादा होता है। पोल्यूशन है और यहाँ पे इतने लोग आते जाते हैं और यहाँ पर मेट्रो भी है, रेलवे स्टेशन भी है, आनंद विहार बस अड्डा भी है, पीछे आपका एक कौशाम्बी बस अड्डा है। पूरे यूपी और दिल्ली की पब्लिक यहाँ से गुजरती है, पूरा गाजियाबाद। तो जाहिर सी बात है तो रहना ही है। जहाँ तक क्राउड ज़्यादा रहेगा वहाँ पर शोर ज़्यादा रहेगा। अब ध्वनि प्रदूषण तो होना ही है। अभी आप कहीं और अलग चले जाओ वहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी टैक्सी, बसेज, मेट्रो सारी चीज़ें हैं। इसमें गवर्नमेंट का हमारा क्या रोल है? गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जब कारखानों से निकलते धुएं से मिल जाता है तो वातावरण और ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। दिल्ली जैसे महानगरों में AC यानी एयर कंडीशनर्स बड़ी तादाद में नजर आते हैं, लेकिन AC से निकलने वाली गैसें भी वातावरण को ज्यादा गर्म बनाती हैं। इनसे जो निकलने वाली हीट से जो गर्मी पैदा होती है हमारे स्वास्थ्य पे और शरीर पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। चाहे वो AC घर में लगा हो या कारों या बसों में, लेकिन वो प्रदूषण में योगदान तो करता ही है। हमारे देश में जलवायु में परिवर्तन बड़ी ही तेजी से हो रहा है और हमारे देश में प्रदूषण भी बहुत ही रफ्तार से फैल रहा है। पॉल्यूशन के अन्य बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन्हीं में से एक कारण है इस तरह की बसें। इन बसों के पीछे से जो हीट निकलती है वो हमारे पॉल्यूशन को खराब करती है, गंदा करती है। ये AC से चलने वाली AC चलता है इस बस में और बाकायदा पीछे जो किट लगी है वो बिल्कुल आग फेंकती है। आप विश्वास मानिए मैं यहाँ अपना हाथ रोक नहीं पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा हीट यहाँ से निकल रही है। और ये हीट पर्यावरण में मिलकर न जाने कितनी सारी जो हमारी पर्यावरण की चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, सभी को खत्म कर रही हैं। हालांकि इस विकराल समस्या के बीच उम्मीद की कुछ किरणें भी नजर आती हैं। अच्छी बात यह है कि अब बहुत से लोग प्रदूषण के खतरे को समझने लगे हैं। तो देखिए सर, ये इफेक्ट तो करता ही है, लेकिन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर रेड लाइट हो रही है तो अपनी गाड़ी मतलब इग्निशन ऑफ कर दें और अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छा रखे, सर्विसिंग कराते रहे ताकि ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर ना दे हवा में। देखिए कारपूलिंग कर सकते हैं, वो हमेशा हमें बोला जाता है कि कारपूल करके चलिए, अकेले मत चलिए। आप ऑफिस जाने वाले लोग आप देखेंगे कैब अकेले लेके जाते हैं, तो अगर आप साथ में चलते हैं तो ठीक रहता है। और पेड़ लगाना तो हम सभी को पता है कि पोल्यूशन उससे कम होता है। प्रदूषण सिर्फ देश के वर्तमान को ही नहीं, भविष्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरत है कि वक्त रहते प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस और कारगर कदम उठाए जाएं। दीपक त्यागी, न्यूज नेशन, दिल्ली। प्रदूषित हवा में रहने से आपको सांस से जुड़ी हुई कई बीमारियां हो सकती हैं। लगातार प्रदूषित हवा में जो लोग रहते हैं उन्हें दिल का दौरा पड़ने से लेकर कैंसर जैसे खतरनाक रोग भी हो सकते हैं। प्रदूषण के लिहाज से भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड देशों में शुमार किया जाता है। पूरे विश्व में सबसे पहले नंबर पे है उन कंट्रीज में जिनमें पोल्यूशन के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। प्रदूषण की वजह से जिन बीमारियों की आशंका रहती है उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। प्रदूषित वातावरण में लगातार रहने वालों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी रहता है। हार्ट की परेशानी जिसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक्स मींस पैरालिटिक अटैक्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं, आँखों के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये सब हमारे शरीर में जो है किसी तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करके एक बीमारी का रूप ले लेता है।
मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रदूषण की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। कितनी मात्रा में प्रदूषण फैला हुआ है तो उससे हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण हमें अस्थमा, दमा, COPD जैसी बीमारियों से झेलना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, कैंसर्स जो होते हैं फेफड़े के, वो भी प्रदूषण के कारण बढ़ सकते हैं। पर्यावरणविदों के मुताबिक दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अगर इंसान इस हवा में 10 साल बिताए तो उसके फेफड़े की क्षमता 15% तक घट जाती है। आज की स्थिति में अगर देखें तो हमारे एयर क्वालिटी की जो स्टेट है वो स्टैंडर्ड से 3 से 4 गुना ज़्यादा है और ये आम हो चुका है। प्रदूषण से वैसे तो हर उम्र के लोगों की सेहत खराब हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह खतरा ज्यादा है। बच्चे, विशेषकर 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके फेफड़े जो होते हैं वो पूरी तरह से अभी मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि बर्थ के टाइम मैच्योर हो जाते हैं वो, बट लेकिन वो ज़्यादा सेंसिटाइज होते हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं और वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस पोल्यूशन को। तो बच्चों में जो 5 साल से कम होते हैं उनमें इसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। अब समझिए कि आखिर प्रदूषण इतना डेंजरस क्यों है। प्रदूषित हवा में ऐसे कौन से तत्व और गैसें होती हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ये सब गैसेस हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा पार्टिकल मेटेलेट होता है, जिसको सस्पेंडेड पार्टिकुलर मेटेलेट बोलते हैं, जो आप देखते हैं कि हम एयर की क्वालिटी को SPM के हिसाब से भी मॉनिटर करते रहते हैं। और एरोसोल्स होते हैं। एरोसोल्स का मतलब होता है जिसमें पार्टिकल भी होगा और जिसमें लिक्विड भी साथ में होगा, एरोसोल। सो ये सब मिला के जो है हमारे एनवायरनमेंट, हमारे एयर के अंदर में इनकी लेवल बढ़ जाती है। जानकारों के मुताबिक उद्योगों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और धूल और दूसरे तत्व प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा कारण जो हमारा इंडस्ट्रियल है और व्हीकुलर एमिशंस हैं, बट डेफिनेटली उसके अंदर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं। तो इसलिए जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे कोशिश की जाती है कि हमारा उसका कंटेंट कम हो जाए, बिकॉज उन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके कारण हमारे UV लाइट्स शरीर के अंदर, इधर अर्थ के अंदर ज़्यादा आएंगी और उसके कारण बाकी बीमारियाँ होने की और कैंसर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। बड़े शहरों में वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना जरूरी है। इसके लिए आम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। मैं सिर्फ गवर्नमेंट का रोल है वो सही नहीं है। पोल्यूशन हमारी वजह से क्रिएट हुआ है, हमने क्रिएट किया हुआ है, तो हमारा ही मैक्सिमम रोल रहेगा। तो सबसे पहले उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना और सेंसिटाइज करना लोगों को, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि पोल्यूशन क्यों फैल रहा है। प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए तमाम सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां कोशिश कर रही हैं, लेकिन हालात पूरी तरह से काबू में नहीं है। जब तक प्रदूषण अंडर कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये लोगों की जान का दुश्मन बना रहेगा। दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।